आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की सबसे हार्ड प्रूविंग, जो क्लास 10th के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन में आओ बिना टाइम वेस्ट किए। तो दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक ये सारे स्क्वायर और पावर्स में हैं, ये ना समझना कि ऐसे लिखा है साइन 2 थीटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लास 11th में देखने में मिलता है और 10th में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, पता है ये पावर 4 है, इसमें प्रॉब्लम होगी तो इससे एक काम करते हैं, यहाँ से कॉमन उठा लेते हैं, इधर से भी कॉमन उठाओ, इधर से भी कॉमन उठाओ। अच्छा अगर हम कॉमन उठाए तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अंदर बताओ क्या क्या बचेगा, तो इसके पास बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा 2 और इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 2 बाहर निकालिए, 2 अंदर बैठे हैं, इधर से 2 था उठा लिया, पूरा 1 बचा। और नीचे से भी कॉमन उठा लेते हैं, यहाँ से अगर उठाओगे तो हम उठा ले रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कौन कौन बचा? 2 बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा और माइनस का 1 बचा। अभी क्लियर होगी बात, है ना। अब देखना एक बात ध्यान से देना, उड़ जाएगा, ये एनसीईआरटी का हिस्सा है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में आप देखने को मिलेगा आपको। सेम ऐसे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा बताओ साइन बाय कॉस क्या हो जाता है, तो साइन बाय कॉस होता है tan थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखना बात, ये और ये कट जाएगा आपस में, समझना कैसे कटा, देखना 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला चेंज नहीं करना है, पहले बता दिया ये कटेगा, करेक्टेगा, गारंटीड है, ठीक है। और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, आप इसको ओपन करो और नीचे वाला बना देगा ये। तो यहाँ पर बचा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 1 से, तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस, अच्छा 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, देखो यहाँ से 2 में 1 गया, कितना बचा? 2 में 1 गया तो कितना बचा? माइनस का 1, है ना। तो यहाँ लिख दे माइनस का 1, ये माइनस का 1, और यहाँ पर है प्लस का हो जाएगा, देखो ये और ये सेम हो गया, कट गया। अब यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, आंसर कितना आ जाएगा? 1, ये आंसर था इसका। ये पूरा एनसीईआरटी था, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर की वैल्यू है इसकी, ज़्यादा नहीं है मार्केट में, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा कभी, लेकिन आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी? a क्यूब प्लस बी क्यूब की। क्लास 9th में अगर पढ़ी है तो याद होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं बता रहा हूँ, a प्लस बी और बाहर आता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab। ये वाला अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे, नहीं तो फंसा देगा आपको। देखो ये आपके लिए क्या है? a और ये है b, और ऊपर क्यूब लगा है तो यहाँ क्यूब लगा दो, यहाँ क्यूब लगा दो, मतलब फॉर्मूला बैठ रहा है। बताओ हम इसकी जगह है क्या लिख दें, इन दोनों की जगह? तो आ जाएगा पहला साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। कैसे ओपन कर रहे हैं पता है? ए क्यूब बी क्यूब है, ए क्यूब बी क्यूब है, इस पे ओपन कर रहे हैं। ए की जगह साइन, बी की जगह कॉस, फिर इसके बाद ए की जगह साइन तो स्क्वायर लगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन थीटा और डॉट में कॉस थीटा। फॉर्मूला कॉपी एंड पेस्ट हुआ है ऊपर वाले क्वेश्चन में, इस वाले में हमने पूरा फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद नीचे है साइन थीटा और बगल में है कॉस थीटा, नीचे ही, और यहाँ पर एक साइड और चल रहा है प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, ये लाइन से बाहर चल रहा है, ये लाइन से बाहर इसकी दुनिया है। अच्छा बताओ ये क्या हो गया है? ये क्या होता है? 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा बताओ ये और ये मल्टीप्लाई में आपस में स्वाहा कर देते हैं, बचा कौन? यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और बगल में इनके दद्दा जी बैठे हैं यहाँ पर साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अगर हम इसको और इसको प्यार से काट दे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। बस मेन क्वेश्चन फंसा था फॉर्मूले पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन है कूड़ा, क्योंकि ये आएगा एमसीक्यूज में। यहाँ पर लिखा है सेक, तो हमको पता है 90% रूल हमने जो बताया आपको, 90% रूल में आपको क्वेश्चन को साइन और कॉस में ले आना है, साइन में लेके आओ या फिर कॉस में लेके आओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सेक का उल्टा क्या होता है? तो सेक का उल्टा होता है 1 बाय कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर आप भी लगा दो। यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या मतलब है यार 1 का स्क्वायर करने से? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, सामने बैठे हैं k, सामने है k, इससे ये काट दो, k के लिए कितनी आ जाएगी? 1। था ना सस्ता क्वेश्चन। लीजिए अगला क्वेश्चन।
हाँ ये भी सस्ता है, 90% रूल लगा दो काम हो जाएगा। 90% रूल पता है ना, क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा या कॉस थीटा में, साइन में और कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन आपके साथ हो लेगा। साइन को साइन ही लिखा रहने दो, 1 प्लस tan को क्या लिख दे बताओ, अच्छा साइन बाय कॉस, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है क्वेश्चन को, ठीक। tan को हमने साइन बाय कॉस लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, कॉस की जगह कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट को क्या लिख दे, कॉट को लिख देते हैं कॉस बाय साइन, कॉट को लिख देते हैं कॉस बाय साइन। ये आपको नहीं भूलना कभी ज़िंदगी में कि tan थीटा होता है साइन बाय कॉस और कॉट थीटा होता है कॉस बाय साइन। ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत साथ निभाएंगे। अच्छा अब इसके बाद सेक और हमें कॉसेक प्रूव करना है, सेक और कॉसेक प्रूव करना है, प्रूव कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आया साइन थीटा, अगर आप एलसीएम दोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा और नीचे बैठे हैं कॉस थीटा। ऐसे इधर भी कॉस थीटा बाहर पे है और एलसीएम लोगे तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा कौन, साइन थीटा, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, बताओ इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है। आप बोलोगे यहाँ भी कॉस थीटा और साइन थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा और साइन थीटा है, उठा ले बाहर, उठा लो ओमनी लेके किडनैप कर दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाहर निकाल लिया, अंदर कौन बचा, अंदर बचा है ऊपर साइन और नीचे कॉस, यहाँ पर भी कौन बचा है, ऊपर कॉस और नीचे साइन, इतना, ऐसे बंद कर दो। अब इसके साथ कुछ करना नहीं आपको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आप कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आप इस पे एलसीएम लेके इसका सब कुछ उखाड़ सकते हो। कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम लोगे तो यही मल्टीप्लाई होता है कॉस थीटा साइन थीटा, बताओ इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा साइन तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या होता है 1, ये क्या हो गया 1। अब बचा क्या आपके पास बचा है इधर ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे बचा है कौन, कॉस थीटा और साइन थीटा। कर दो बंटवारा और कर दो हिस्से दो, कॉस को क्या मिल जाएगा, दोनों कॉस को मिल जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, ऐसे ही साइन थीटा को भी मिल जाएगा नीचे वाला, बंटवारा करते हैं इसका, ऐसे ही मिलता है। एक बार मम्मी पापा इनके साथ रहेंगे, एक बार मम्मी पापा इनके साथ रहेंगे, कॉस से कॉस उड़ जाएगा और साइन से साइन उड़ जाएगा। 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, और ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रूफ। अगले क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन देखो रूट में है, जब रूट में क्वेश्चन हो तो रैशनलाइज कर देना चाहिए, रैशनलाइज कर दो। हम अलग अलग करेंगे, इसका भी और इसका भी रैशनलाइज करेंगे अलग अलग, और क्वेश्चन एक बार ढीला हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, रैशनलाइज आता है, करो साथ साथ, 1 माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इधर भी ऐसे कर दो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ना यहाँ माइनस होगा, दोनों सेम ही रहने चाहिए। ये इतना, इसको हमने कर दिया रैशनलाइज। अब जैसे आप करोगे तो यहाँ पर देखो ये दोनों सेम चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं होल स्क्वायर करने, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर चढ़ा देंगे ऐसे, और नीचे पे देखो फॉर्मूला बनना है a माइनस बी और a प्लस बी, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ऐसे ही इधर भी कर देना चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऊपर वाले का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इतना। अब एक काम करना, रूट अभी हटानी नहीं है आपको, देखो यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इधर भी लिखोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। जैसे इतना हुआ तो देखो ये वाला रूट इसको काट के बाहर निकल आएगा, 1 प्लस साइन आज़ाद हो गया। ऐसे ही ये वाला स्क्वायर रूट हटा के बाहर आ जाएगा, हो जाएगा कॉस थीटा। सेम काम ये भी करेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, 1 माइनस साइन थीटा बाहर कूद जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो कॉस थीटा लिखने में कोई बुराई नहीं है हमें, और ऊपर वाला जोड़ोगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। प्लस और माइनस आपस में स्वाहा, और 1 और 1 कितना होता है, तो होता है 2 अपॉन कॉस, और कॉस का उल्टा कितना होता है सेक,
तो 2 sec थीटा आंसर आ गया आपका, ये आंसर था। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, पिछले वाली क्वेश्चन की तरह करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइज कर दो। और रैशनलाइज आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो क्वेश्चन ही है। मल्टीप्लाई कर दो साइन चेंज करके, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इतना। फिर इसके बाद रूट खुला ही रहने दो, देखो ऊपर सेम हो गया है, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। और नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी जैसा हो रहा है, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और cos का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब रूट ऐसे बनी रहने दो, 1 प्लस कॉस भी लिखा रहने दो, कुछ चेंज ना करो। और फिर इसके बाद देखो परिणाम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर निकाल दो, ये वाला स्क्वायर इसको काट देगा तो बाहर आ जाएगा कौन, 1 प्लस कॉस थीटा। फिर ये वाला स्क्वायर इसको काट देगा तो आ जाएगा क्या, साइन थीटा। फिर बंटवारा कर दो, बंटवारा करने के समय साइन नीचे मिलेगा इसको और कॉस को भी क्या मिलेगा, साइन। और जैसे बंटवारा होगा तो 1 बाय साइन होता है क्या, कॉसेक थीटा, और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा। और आपका आंसर आपके सामने है। चलो इसको भी कर लेते हैं भैया, इसका भी निपटारा करो। तो एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ भी tan दिख रहा है, यहाँ भी tan दिख रहा है, उठा लूँ क्या बाहर, उठा लेते हैं बाहर तो मज़ा आती है। tan थीटा अगर बाहर निकाल लोगे, tan थीटा अगर बाहर निकाल लोगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का 1। सही बात है। अब इसका एक काम कर लेते हैं, यहीं पर दे देते हैं एलसीएम, बटरफ्लाई मेथड। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, सेक थीटा प्लस का 1, और यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन में देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 1 और 1 काट देते हैं प्यार से, कोई बुरा ना माने, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा ऊपर बचा है, 2 सेक थीटा ऊपर बचा है, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, होता है tan स्क्वायर थीटा, है ना। देखो आइडेंटिटी से पता चल गया होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है। और बाहर बैठे हैं tan, एक tan ने एक tan को उड़ा दिया, एक tan ने एक tan को उड़ा दिया, तो बचा कौन, यहाँ बचा है 2 सेक थीटा अपॉन में tan थीटा। सेक को ओपन करोगे तो आ जाएगा 2 अपॉन, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, और tan का उल्टा होता है साइन बाय कॉस। अब क्या करना है, कॉस से कॉस कट गया नीचे नीचे, और ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन क्या होता है, 2 कॉसेक। यही लाना था आपको आंसर। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने इसी में ओपन कर दिया इसको। देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ tan थीटा है, देखो ये गिवन है, क्या गिवन है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, ये गिवन है। और निकालना क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसका रूट निकालना है। तो देखो क्वेश्चन से अंदाजा मिल रहा है, यहाँ tan और इधर स्क्वायर है, क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें, है ना। अगर यहाँ नॉर्मल tan है, यहाँ tan स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायरिंग चाहिए। अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे 2, अब स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, इधर भी स्क्वायर मारो और इधर भी स्क्वायर कर दो, तब बेहतर रहेगा। सही है। अब स्क्वायरिंग करोगे फॉर्मूला के साथ जाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a है tan थीटा और b है कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इतना लिख दिया। अब देखो हमें जो चाहिए था वो मिला है, हमें tan स्क्वायर थीटा हमें चाहिए था प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो भी चाहिए था, वो दोनों रखे हैं हमारे पास। और tan और कॉट आपस में दुश्मनी रखते हैं, आपको पता है। tan का उल्टा कौन होता है, कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट, तो हमने यहाँ पलट दिया, कॉट को उल्टा करके 1 में tan लगा दिया। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा लो, tan का फॉर्मूला ओपन करोगे तो साइन बाय कॉस आएगा, और कॉट का ओपन करोगे तो कॉस बाय साइन आएगा, और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कट गया ना सामने, इसे को 4। अब यहाँ कौन बचा, सिर्फ 2 को फेंको उधर उठा के, तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 उधर चला गया, माइनस हो गया, तो इतना आ गया। अब भैया इन्होंने रूट लगा रखी है तो हम भी रूट लगा रहे हैं, जैसे हम स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, तो रूट भी लगा सकते हैं दोनों तरफ, तो इधर रूट लगाओ तो इधर भी रूट लगा दो, तो आंसर क्या आ गया है, √2, उसकी वैल्यू है √2। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, जब हार्ड एमसीक्यूज आते हैं ना तो ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं। देखो अंदाजा यहाँ से लगेगा, देखो यहाँ पे सेक है, यहाँ पे tan है। देखो सेक की आइडेंटिटी होती होगी, लिखी होगी आपके कॉपी में, सेक का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
आइडेंटिटी देखो, आप रेसिप्रोकल फॉर्मूला बता दिए। सेक की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और देखो कॉसक की भी होगी, क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें चाहिए क्या पता है, हमें चाहिए tan और कॉट, आसानी से निकाल सकते हैं। देखना आप, tan हमने लिखा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, फिर लिखा मैंने कॉट स्क्वायर थीटा, और बगल में लिख दिया 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझना, थोड़ा बात समझना। बात क्या समझनी है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ उड़ाई थी। कौन सी चीज़ उड़ाई थी देखना यहाँ पे, थोड़ी देर पहले देखो यहाँ पे tan और आपस में कॉट आए थे, तो ये दोनों क्या हो गए थे, कट। क्या हो गए थे, कट। अगर हमें कुछ यहाँ पर बनाना है, अगर हमें यहाँ पर कुछ लगाना है, तो हम tan और कॉट लगा दें, क्योंकि लगा है सामने, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। बिना फॉर्मूले से आप सॉल्व नहीं कर सकते। tan और कॉट आपस में कट ही जाएंगे, वापस से 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ फॉर्मूला ना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बता किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आप ओपन करोगे यही चीज़ दिखाएगा आपको। और ऊपर कौन बैठा है, रूट, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट। तो आंसर आ गया आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये बुद्धि तभी चल सकती है जब आप क्वेश्चन किए हो कि 2 के बगल में लाना है, फिर फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, अभी हमें यह क्वेश्चन निकालना है, वैल्यू निकालनी है tan की। तो इसके 2 तरीके हैं, बताओ कौन सा तरीका फॉलो करें। 2 तरीके, दोनों से करे जाए। चलो हम जो पसंद है वो कर लेना, अभी हम दोनों से करने जा रहे हैं। देखो tan बनाना है, बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम इसको डिवाइड कर दें कि tan बन जाए। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम इसको डिवाइड कर दें tan बन जाए। कोई ऐसी चीज़ है मार्केट में tan बनाने वाली है, कॉस। अगर आप इसको कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर से tan बन जाएगा। इसको कॉस से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको कॉस से डिवाइड करोगे कट जाएगा, इसको कॉस से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कैसे पता, 4 अपॉन कॉस आएगा, कॉस का पलट जाएगा तो सेक हो जाएगा। एक और तरीका है, अगर आप इसको करना चाहते हो, अभी थोड़ी देर बात करूंगा। अच्छा, इसी से सॉल्व करते हैं अभी हम। ठीक है, tan की जगह tan ही रहेगा यहाँ पे, और प्लस की जगह प्लस रहेगा, 3 की जगह 3 रहेगा, 4 सेक ओपन कर देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। अब पूरा क्वेश्चन गया है यहाँ से 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 3, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से 4 आएगा, 4 को tan से करोगे आ जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में सेम ब्रांड के हैं, ये इसको उठा लो इधर तो आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, और 3 को धक्का मार के उधर भेजो तो कितना हो जाएगा 1। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको दिखेगी कितनी, 1/3। और कितना चाहिए था इनको, tan चाहिए था, स्क्वायर हटाओ क्या लग जाएगा, रूट 1/3 आंसर आ रहा है। और यहाँ प्लस माइनस लगा देना, नहीं काट दिया जाएगा। दोनों वैल्यूज आती है रूट से हटने के बाद। एक और